नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि भारत के 14 प्रधानमंत्रियों में से सिर्फ नरेंद्र मोदी ही अयोध्या में राम मंदिर बनाने में सफल क्यों हुए। अर्थात आजाद भारत में अब तक 14 प्रधानमंत्री हुए हैं और राम मंदिर का मुद्दा आज से नहीं है। 550 साल से राम मंदिर या रामलला अपने घर के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आजादी से पहले की बात तो समझी जा सकती है, लेकिन आजादी के बाद 1947 के बाद भी रामलला को अपना घर नहीं मिला। टीने का शेड भी दिया गया, उसमें भी पानी टपकता था। सवाल उठता है कि आखिर अन्य प्रधानमंत्रियों ने रामलला के लिए क्यों नहीं कुछ किया। आइए, इसलिए मेरा सवाल आपसे है कि भारत के 14 प्रधानमंत्रियों में से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही राम मंदिर बनाने में सफल क्यों हुए। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। जैसा मैंने बताया कि अब तक भारत के 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ के। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 286 दिन रहे प्रधानमंत्री। 16 वर्ष 286 दिन, यानी आज तक सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू रहे। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी, उनकी पुत्री 15 साल 350 दिन। 15 साल 350 दिन। तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल 4 दिन। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल 239 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल 80 दिन। राजीव गांधी 5 साल 32 दिन। नरसिम्हा राव 4 साल 330 दिन। बाकी तो मोरारजी देसाई 2 वर्ष 126 दिन। लाल बहादुर शास्त्री 1 वर्ष 216 दिन। विश्वनाथ प्रताप सिंह 343 दिन। इंद्र कुमार गुजराल 332 दिन। एचडी देवगौड़ा 324 दिन, यानी ये लोग हैं साल से भी कम रहे। चंद्रशेखर 223 दिन। चरण सिंह 170 दिन, यानी ये कार्यकाल है हमारे देश के पिछले आजादी से लेके अब तक का। अब राम मंदिर के लिए बात आती है। जो राम मंदिर, रामलला या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्हें भारतवर्ष आदि पुरुष कहता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता है, सिया का राम कहता है, श्री राम कहता है, घर घर में राम है, सुबह से शाम राम है, जन्म में भी राम है, मरण में भी राम है, हरण में भी राम है। लेकिन वो राम का अयोध्या जन्म स्थान पर मुगलों ने बाबर के समय तोड़ दिया उनके घर को और मस्जिद बना दिया। और उसके बाद मुगल कार्य रहा, अंग्रेजों का शासन हुआ। लेकिन सवालिया निशान तब उठता है जब आजादी के बाद भी 47 से
2024 53 साल और इधर 24 साल, यानी अंदाज लगा लीजिए 77 साल, 77वें साल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। पंडित नेहरू के समय, पहले प्रधानमंत्री के समय 22-23 दिसंबर 1949 को रामचंद्र भगवान का बाबरी मस्जिद प्रांगण में, जो उनका जन्म स्थान है, अवतरण हुआ। होना यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या जाते, देखते, पूछते और वहां पर एक रामचंद्र भगवान के जन्म स्थान पर एक मंदिर का निर्माण के लिए प्रयास करते। हुआ उल्टा। प्रयास तो दूर की बात है, जो रामचंद्र भगवान की मूर्ति अवतरण हुई, उनका आदेश था कि मूर्ति को हटा दो। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, टेलीग्राम करते हैं, उसको हटा दीजिए। और वहां पर हमारे फैजाबाद में के नायर आईसीएस होते हैं, कलेक्टर साहब, पंत साहब की बात नहीं माने हो, बोले यह संभव नहीं है, ये रामचंद्र भगवान का जन्म स्थान है, हिंदुओं की आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, रामलला है, कैसे हटाएंगे, उपद्रव शुरू हो जाएगा। पंडित नेहरू से रहा नहीं गया, उन्होंने सीधे सीधे के नायर को आदेश दिया कि हटाओ। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उन्हें अंत में के नायर ने कहा भी कि यदि आपको हटाना है रामचंद्र जी को तो हमें पहले हटाइए, मैं नहीं हटाऊंगा। उन्हें क्या हुआ, सस्पेंड कर दिया गया। पंडित नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस पहुंचता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर से नायर को, साहब को रीइंस्टेट करता है। यह अलग बात है कि थोड़े दिन रहने के बाद वो नौकरी से इस्तीफा देकर पूर्ण रूपेण भारतीय जनसंघ में शामिल हो जाते हैं और बहराइच से वो लोकसभा एमपी भी जीतते हैं। उनकी पत्नी शकुंतला जी एमएलए बनती हैं। जीवन खपाया उन्होंने। आईसीएस थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, ब्रिटेन में पढ़े थे, केरल के थे। लेकिन दुख इस बात की है कि पंडित नेहरू को यह नहीं पता कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं आप पंडित जी, लेकिन उन्हें बाबरी मस्जिद पर भरोसा था, राम पर नहीं। कटु वचन है, कटु विचार है, लेकिन मैंने कहा ना 16 साल 286 दिन, बल्कि कांग्रेस के कार्यकाल में आपको जान के दुख होगा या पता ही होगा कि रामायण को मनगढ़ंत कथा साबित कर दिया गया। अर्थात यह घटना सही घटना नहीं है। रामचंद्र जी आए नहीं, ये तो कल्पना है। अयोध्या एक कल्पना है। सच क्या है मुगल, सच क्या है अंग्रेज का शासन। कौशल राज्य नहीं है उनके डिक्शनरी में। हटाने का प्रयास, बनाना तो दूर गया। अब दूसरा, इंदिरा गांधी, भाई ने बताया आपसे 15 साल 350 दिन। पंडित नेहरू, एक लाइन और, कभी नहीं गए अयोध्या। उनकी बेटी इंदिरा जी 15 साल 350 दिन 4 बार वो फैजाबाद गई, लेकिन उनके समय में ताला लगा था, क्योंकि नेहरू जी के समय में रामचंद्र लला के मंदिर में ताला लगा दिया गया कोर्ट के आदेश से। तो इंदिरा जी 4 बार गई, 15 साल 350 दिन प्रधानमंत्री रही, कोई मतलब नहीं, न अयोध्या से, न रामलला से, न रामचंद्र भगवान के मंदिर से, कोई वास्ता नहीं।
उसके बाद राजीव गांधी 5 साल रहे, भारी बहुमत 415 सीट 1984 लोकसभा चुनाव में, सिंपैथी वेव था, इंदिरा जी की हत्या हो गई थी इसलिए। 1986 में फैजाबाद कोर्ट के आदेश से ताला खोला जाता है। कहते हैं वो इसलिए हुआ चूंकि साहबानो केस को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी ने मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए कानून बना के ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को। और उसके बाद देश में अपीजमेंट का ऐसा विरोध शुरू हुआ कि उनको लगा राजीव गांधी को अब कैसे करें, तो हिंदुओं को अधमने मन से खुश करने के लिए ताला खुला। प्रयास नहीं हुआ, 1986 में ताला खुला, फरवरी में, 1 फरवरी को, जानकारी के तौर पे। 1989 में शिलान्यास होता है अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। 1989 यानी कि उसी साल चुनाव होने थे। कब? नवंबर में। चुनाव कब होते हैं? दिसंबर में। और उस शिलान्यास कार्यक्रम में राजीव गांधी बूटा सिंह को भेजते हैं प्रतिनिधि के रूप में। अपने 1989 के चुनाव का प्रचार शुरू करते हैं फैजाबाद से नवंबर में, और वहां पर कहते हैं भाषण में कि चुनाव में जीत गए तो राम राज्य लाएंगे। 5 साल तक याद नहीं था राम राज्य, 5 साल तक याद नहीं था कि राम मंदिर के लिए कुछ करें। लेकिन साहबानों के केस ने, चुनाव में हारने के डर ने, उन्हें राम राज्य याद आने लगा। उन्हें, राजीव गांधी को कुछ नहीं, चुनाव हार गए। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार, 1991 से 96 तक। 92 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन होता है, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में राम मंदिर बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ, बल्कि नरसिम्हा राव सरकार के तहत वर्शिप एक्ट लाया गया कि काशी मथुरा को बचाने के लिए कि स्टेटस को रहेगा, 1947 में था वैसा रहेगा, राम मंदिर अयोध्या छोड़ के। कहते हैं वैसे कि नरसिम्हा राव जी जब डेमोलिशन हो रहा था तो पूजा कर रहे थे या जो भी था, मतलब उनकी सहमति बनाने का नैरेटिव कहा जाता है, उनकी सहमति थी, नॉट ऑन रिकॉर्ड, लेकिन बनाने का प्रयास तो नहीं हुआ। यदि आप ऐसा भी था तो 5 साल के कार्यकाल में राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया? अब आइए, मनमोहन सिंह जी 10 साल 4 दिन प्रधानमंत्री रहे। उन्हीं के कार्यकाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दिया, जन्मभूमि को 3 भाग में बांटा, निर्मोही अखाड़ा एक हिस्सा, रामलल्ला एक हिस्सा, बाबरी मस्जिद एक हिस्सा। और उसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट में आया। मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक क्यों नहीं प्रयास किया गया? कोर्ट में भी था तो उसको स्पीड अप करने के लिए लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा है, उसको निपटाने के लिए वो समस्या है, लेकिन नहीं। पंडित नेहरू हटाने के लिए प्रयास किया, बनाने के लिए नहीं। इंदिरा जी को मतलब नहीं था। 4 बार गई फैजाबाद, रामलला को देखने नहीं गई, ताला बंद था। राजीव गांधी 4 बार गए फैजाबाद, ताला तो खुल गया था उनके टाइम में, जाके देखते, नहीं गए। नरसिम्हा राव, मस्जिद तोड़ दिया गया, वो भी जाकर देख सकते थे, कोर्ट का आदेश था, पूरा वो बिल्कुल टेंट में रामलला थे, पानी लीक कर रहा था, कुछ हजार रुपए दिए जा रहे थे। जिनका देश, उनकी ये दशा दुर्दशा
किसने? इन सरकारों ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 वर्ष, लेकिन उनकी समस्या यह थी कि एनडीए का शासन था, उनको खुद का मेजॉरिटी था नहीं, इसलिए जो उनके 3 मुद्दे थे एनडीए के एजेंडा से बाहर रखना पड़ा। राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक कानून। तब सवाल यह उठता है कि बारी आई नरेंद्र मोदी की, जो पिछले 9 वर्ष 239 दिन से देश के प्रधानमंत्री हैं। जब से वो आए हैं नरेंद्र मोदी, राम मंदिर का तो उन्होंने जजमेंट नहीं दिया, कानून तो नहीं बनाया, कोर्ट ने निर्णय दिया। हां, तेजी आई, तत्परता से होने लगा, कठिन निर्णय लिए जाने लगे, अपीजमेंट के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, जो मेरे बाद मेरी बेटी बनेगी या बेटा बनेगा, मां बेटा सब घोल मोल करके रहेंगे, ये नहीं है। धारा 370 हटा दिया गया, ट्रिपल तलाक कानून हटा दिया गया, ट्रिपल तलाक की व्यवस्था को बंद कर दिया गया, राम मंदिर पर स्पीड अप किया गया। तो सवाल यह है कि 77वें वर्ष में आके राम मंदिर का निर्माण, संयोग कहिए, भाग्य कहिए, जो भी कहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो रहा है। और वो मंदिर जिसका शुभारंभ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को करने जा रहे हैं अयोध्या में। वो इतिहास है, वो इतिहास कभी मिटेगा नहीं, धुलेगा नहीं। और उस इतिहास बनने के नाम पे कई पार्टियों का उतावला होना, ना हम करेंगे ना हम करने देंगे, हम राजनीति नहीं, ये राजनीति हो रही है। तो 1989 में कांग्रेस का जब प्रचार अभियान वहां से शुरू हुआ तो राजनीति नहीं थी क्या? 1948 में उपचुनाव में आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ बाबा राघव दास कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने राम मंदिर का प्रयोग नहीं किया था क्या? वो राजनीति नहीं थी क्या? राम राज्य की घोषणा कर रहे थे राजीव गांधी, और राजनीति नहीं थी क्या? तो कहने का मतलब, आप करें तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि भारत के 14 प्रधानमंत्री हुए 1947 से लेकर अब तक, किसी ने राम मंदिर, रामलला के घर के लिए प्रयास नहीं किया। खुद रहे, परिवार से शासन किया, खुद शासन किया, अट्टालिकाओं में रहा, कभी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एक प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने नेतृत्व में कोर्ट के निर्णय के बाद, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1992 से लेकर अब तक 7 बार अयोध्या जा चुके हैं। रामलला के अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दर्शन किया है, कई बार जाके देखा है, उद्घाटन किया। 2020 में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने गए। 8वीं बार 22 जनवरी, जो ऐतिहासिक दिन है भारत के इतिहास में, उस इतिहास को लिखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अयोध्या जा रहे हैं। और पूरी दुनिया लग ऐसे रहा है, भारत हो, भारत के बाहर हो, जो भी हो, सबको यही लग रहा है, क्योंकि श्रीलंका से सब आए थे, दिवाली मनाई गई थी भारत में, किसी ने वो नहीं देखा था। लेकिन अब की बार सबको लग रहा है कि रामलला अपने घर में आ रहे हैं। दीप जलाए जाएंगे पूरे देश में, पूरी दुनिया में। आज यदि सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर कुछ बनता है तो अयोध्या बनता है, राम मंदिर बनता है। रामलला का सुंदर चित्र जो आया है, आपने देखा होगा, मनमोहक है, बाल रूप है रामलला का,
उसका भी विरोध। अब नरेंद्र मोदी से चिढ़े वो, उससे हमें लेना देना नहीं, इसलिए कि लोकतंत्र है, लेकिन देश, विश्वास, आस्था का भी विरोध। इसलिए मेरा सवाल यही था और आपसे मैं यही साझा करना चाह रहा था कि आज तक 1947 से लेके आखिर अन्य प्रधानमंत्रियों ने, जिनके पास स्पष्ट बहुमत था, राम मंदिर बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या उन्हें राम में भरोसा नहीं? क्या उन्हें राम में आस्था नहीं? क्या उन्हें यह नहीं पता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पुरोधा हैं, अस्तित्व हैं, आदि पुरुष हैं? और जब एक प्रधानमंत्री यह कार्य कर रहे हैं तो उसका विरोध, लांछना क्यों? आप भी सोचिए। और आखिर में, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें, जिसका हमेशा हमें इंतजार रहता है। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि, और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी बात से सहमत ना होइए, सुनिए, असहमत हैं जरूर लिखिए, और मैं सबका जवाब देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरी राय है, मेरी राय से आप, जरूरी नहीं कि आप सहमत होंगे, और असहमत हैं तो भी मैं आपको उतना ही सम्मान करूंगा जितना सहमति को। हां, एक निवेदन है, एक आग्रह है आपसे कि मेरे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे आपसे लगातार अपनी बात साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।